यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ग्लोबल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में ना रखते हुए बायस्ड एक एटीट्यूड दिखाया है जब उन्होंने क्रेडिट रेटिंग्स दी इंडियन इकोनॉमी को। क्या है पूरा मुद्दा, क्या होती है क्रेडिट रेटिंग्स, क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्या इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करती हैं, आज के इस सेशन में जानेंगे। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। आई एम पीयूष। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डिस्कशन ऑन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बीइंग अनफेयर टू इंडिया। सो एज आई वाज टेलिंग यू के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात शेयर कर रहे थे जहां पे उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ जो है उसके अनुसार क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो उतनी पॉजिटिव नहीं दी गई हैं। यानी कि उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस जो हैं वो ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं ज्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन दे हैव नॉट बीन फेयर एज फार एज देयर रेटिंग्स आर कंसर्न टू द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन तीन रेटिंग एजेंसीज के ऊपर जो बात है, लेकिन पहले बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर एग्जैक्टली दीज क्रेडिट रेटिंग्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप एक इंडिविजुअल के तौर पे क्या करते हैं, कहीं लोन अप्लाई करते हैं या आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। उस क्रेडिट कार्ड के बिल को आप कितना टाइमली रीपे करते हैं, आपने कोई लोन लिया है उसके ईएमआई को आप कितना टाइमली भर पाते हैं, यानी कि ये दिखाता है आप कितने क्रेडिट वर्दी हैं एज एन इंडिविजुअल। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपकी इसी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर जो है आधार करते हैं एक आपका स्कोर, जिसको आप लोग सबने आपने शायद सुना होगा, सिबिल स्कोर। यानी कि बतौर एक इंडिविजुअल एज अ पर्सन आप जो है कितने सक्षम है, हाउ केपेबल यू आर इन रीपेइंग वॉट एवर अमाउंट यू हैव टेकन फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक उसी प्रकार से जो है यहां पे हम इंडिविजुअल की जगह गवर्नमेंट्स की या फिर आप कह सकते हो नेशनल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। कि अगर हम भारत की बात करते हैं कि मान लीजिए इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर टू टेक अ लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लोन लेने जा रही है एक्सटर्नल किसी भी एजेंसीज, किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस लोन लेने के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज जो है वो देना पड़ेगा, ये डिसाइड किया जाएगा इस आधार पे कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है। जी हाँ, अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो आपको जो है हो सकता है एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन मिल जाए, लेकिन अगर आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है इन्हीं एजेंसीज के द्वारा जो दी जाती है वो अगर खराब है, वो अगर पुअर है, तो फिर आपको जो लोन मिलेगा उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये डिफिकल्टीज जो है फेस करने को मिलेंगी। तो इसी तरह से देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये दुनिया भर में जो ये रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं दुनिया भर की अलग अलग इकोनॉमीज को। कई सारे आधार होते हैं, कई सारे बेसिस होते हैं ये डिसाइड करने के कि किसी क्रेडिट रेटिंग जो है वो कितनी होगी। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर। सो पहले क्या है, ये दीज रेटिंग एजेंसीज जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो असेस करती हैं, भांपती हैं इस चीज को कि कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है जो भी बोरोवर है उसकी, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट्स के साथ कंपनीज, बैंक्स एंड और विभिन्न प्रकार की एंटिटीज जो लोन या क्रेडिट पे पैसा, उधार पे पैसा जो है वो मार्केट से लेती हैं, और ये उनको एक रेटिंग असाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। नाम में ही देखिए जो है वर्ड यूज हो गया क्रेडिट, राइट। तो मेजर जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अभी तक जिन्होंने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी हुई है उसमें मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, S&P ग्लोबल बोल देते हैं जिसको, एंड फिच रेटिंग्स हैं। तो ये सारी एजेंसीज के बारे में जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है मौजूदा सरकार में, उनके द्वारा ये कमेंट दिए गए कि इन्होंने उतना फेयर तरीके से, ये आप कह सकते हो कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, फ्लॉड मेथोडोलॉजीज को यूज ना करते हुए, सही मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए हमारी क्रेडिट रेटिंग्स जो है असाइन नहीं की भारत के कंटेक्स्ट में। दिखाऊंगा मैं भी क्या कैसे रेटिंग्स जो है इवॉल्व हुई हैं पिछले 20-25 साल के अंदर। तो ये रेटिंग कैसे असाइन की जाती है, इसमें देखिए एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो माइट है उस कंट्री का, ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है उसकी, बोरो जो कर रहा है पैसा, हमारे केस में हम अपनी इकोनॉमी की बात करेंगे, रिस्क की असेसमेंट होगी कि जो आप पैसा उधार में लेके आ रहे हैं, वट एवर मनी यू आर टेकिंग एज क्रेडिट, आप कितना पैसा वापस करने की जो है कैपेबिलिटी रखते हैं।
कितना जो है आपके पास इकोनॉमिक माइट है, फाइनेंशियल आपके पास माइट है कि आप वो पैसा वापस कर पाएंगे। दैट इज द बोरोवर्स एबिलिटी एंड ऑल्सो द विलिंगनेस टू रीपे द डेट ऑन टाइम, के समय रहते आप जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उसमें आप जो है वो पैसा रीपे कर दें। एंड असाइनिंग रेटिंग्स अकॉर्डिंगली विच रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि पैसा जो उधार में दिया गया था वो वापस आएगा या वो डूब जाएगा। इट विल टर्न आउट टू बी अ बैड लोन और अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि कितना इस क्रेडिट में रिस्क इन्वॉल्व है, कितना इसमें जोखिम इन्वॉल्व है, राइट। एंड हेंस इन्फॉर्म द मार्केट्स के रेटिंग्स आर पब्लिश्ड ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं, लेंडर्स जो हैं, वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो हैं उस तक पहुंच पाए कि किसको जो है पैसा देना है, एंड रिस्क असेसमेंट सही से करके कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे उसको जो है पैसा दे सकते हैं वो। सो दैट इज ऑल हाउ दीज रेटिंग एजेंसीज वर्क। ठीक है। सो हायर क्वालिटी मीन्स लेस अमाउंट ऑफ रिस्क, लेस अमाउंट ऑफ रिस्क मीन्स मोर रिवॉर्ड, मोर रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ब्याज आपको कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज किया जाएगा, राइट। एंड वाइस वर्सा, लोअर द क्वालिटी ऑफ योर रेटिंग, higher the risk of default and higher the rate of interest which you will be asked to pay by the lender। ठीक है जी। चलो, तो ये बात हमने कर ली कि ये मैटर क्यों करता है। देखिए, हम जब ये बात बोल रहे हैं कि सही से सही तरीके से, उतने इम्पार्शियल तरीके से रेटिंग्स असाइन नहीं की गई इंडियन इकोनॉमी को ओवर द पास्ट यू कैन से 2 to 3 डेकेड्स, तो इसका असर सीधे तौर पे इस पे पड़ता है कि हम जो है बाहर से जब पैसा उठाएंगे, स्पेशली एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो लेंडर होगा वो एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा, बाहर का एंटिटी होगा, फॉरेन एंटिटी होगा। जैसे आप बोल सकते हो कि फॉरेन बैंक हो सकता है, इट कैन बी अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल IMF, एग्जांपल वर्ल्ड बैंक और एनी अदर थिंग, राइट। तो वहां पे हमें डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी जो हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे डायरेक्टली एक असर डालती हैं। सो दैट इज इन्वेस्टर्स यूज रेटिंग्स टू असेस इन्वेस्टमेंट रिस्क। बोरोवर्स विद हायर रेटिंग्स जो हैं वो बोरो कर पाते हैं जनरली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स भी यूज करते हैं इसको एज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी में जो चीजें हैं वो रिलेटिवली स्टेबल चल रही हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल यहाँ पे कंपनी का हमने लेके और बेटर इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि अगर मान लो एक कंपनी है, उसकी AAA रेटिंग है, which is considered to be a very good rating, right, among the top most ratings, AAA rating। तो उस कंपनी को लोन अगर उठाना है, पैसा उठाना है, तो इट विल पे रिलेटिवली लो इंटरेस्ट, कम ब्याज दर पे उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर उसको देखते हैं कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ जो है रहेगा, हमारा पैसा डूबने का चांस नहीं है। वहीं अगर मान लो किसी की BB है, ठीक है, और वो भी पैसा इशू कर रहा है, पैसा रेज कर रहा है बॉन्ड इशू करके, तो उसको जो है हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर किया जाएगा उस लोन पे कि आपको ज्यादा ब्याज जो है वो यू विल हैव टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लोन, राइट। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो ये CRAs होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दे आर सपोज टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हेयर, दे आर सपोज टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर ऑफ क्रेडिट रिस्क। यानी कि अभी जब आंकड़े हम देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, हम हवा में बात नहीं करेंगे, वी विल टेक अ लुक एट द हार्ड फैक्ट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, और उस बेसिस पे मैं ये सवाल आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप लोग इवैल्यूएट कीजिए कि कितनी हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है या कितनी हमारी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन है कि हमें कैसी रेटिंग्स जो है वो असाइन की जानी चाहिए बाय दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। तो ये एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर की तरह एक्ट करते हुए हेल्प करें इन्वेस्टर को, लेंडर को, ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजंस अपने उसके अकॉर्डिंगली ले पाए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, इन्फॉर्म्ड बेसिस पे। चलिए, अब आता है सवाल बायस्ड रेटिंग्स अगेंस्ट इंडिया। तो जो मूडीज नाम की एजेंसी है, इसने भारत को Baa3 रेटिंग में रखा हुआ है पिछले, आप कह सकते हो 3 से 4 साल से, विच इज द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। यानी कि आउटलुक स्टेबल बताने के साथ साथ, लेकिन दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है, जो अभी बताऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट और फ्लक्चुएशन कैसे जो है इसमें, ये 2 प्रकार के कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं।
मेनली बात क्या है यहाँ पे, एक तो ये, इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। दूसरी बात, अप्रैल के मंथ में जीडीपी की फोरकास्ट को भी डाउनग्रेड किया गया। पिछला फोरकास्ट था 2026-27 के लिए मूडीज का 6.8% एंड नाउ इट इज 6%, विच इज 0.9% बिलो द आरबीआई प्रोजेक्शन के। आरबीआई ने 6.9% का जो प्रोजेक्शन दिया है उससे ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपने नीचे ड्रॉ किया, ठीक है। देन न्यू दिल्ली ने कंटिन्यूअसली जो है एक एप्रीहेंशन, एक कंसर्न रेज किया है, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं इन रेटिंग्स एजेंसीज के द्वारा, रिपीटेडली डिस्प्लेजर जो है एक्सप्रेस किया है अगेंस्ट द बायस व्हिच दीज एजेंसीज कैरी, स्पेशली फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेकर खासकर ये बायस जो है वो इनके रेटिंग्स के अंदर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। ये डेटा जो है सब्सटैंशिएट करा गया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ जो है बात ही करी है। क्यों? क्योंकि देखो, दिस वाज योर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द ईयर 2020-21 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे जो था, it had expressed such displeasure over these rating agencies के एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया गया था बाय द टाइटल। चैप्टर का नाम था डज इंडिया सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। इट आंसर्ड इट इन अ नो, कि नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करती। I'll show that to you also, उसका डेटा भी दिखाता हूं। दिस वाज द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 2021 का, एंड इसमें चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 इन वॉल्यूम 1, that does India's sovereign credit rating reflect its fundamentals? Answer was given a definite no, right? चलो फिर देखो डेटा क्या कहता है फर्दर, कि ये देखो जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स हैं 1998 से 2020 के, इसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच का डेटा है 2020 तक। जो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे था इसने बात की थी, ठीक है। इस टेबल को हमने अपडेट करके भी आगे अटैच किया है, शो दैट टू यू ऑल्सो। जहां जहां आपको रेड में दिख रहा है दैट मींस देयर वाज अ रेटिंग डाउनग्रेड, जहां जहां आपको बी में दिख रहा है वहां पे देयर वाज अ रेटिंग अपग्रेड, रेटिंग जो है उसको इंप्रूव किया गया था। तो इसमें आप देखो मूडीज जो है दैट हैज यहां BA2 से लेके आया BA1। BA1 जो है वो निचली रेटिंग है, BA1 से ऊपर की रेटिंग है BAA3, BAA3 के बाद BAA2 एंड उसके बाद वापस डाउनग्रेड किया था BAA3 2020 के अंदर, ठीक है। ये देखो उसके बाद से ये रेटिंग जो है इंप्रूव ना करते हुए स्टैंड करती है एट BAA3, जो पर्टिकुलर यहां बात हुई है। दिस वॉज योर 2020, जहां आपके इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया ही हुआ है। उसके बाद 2021, 22, 23, 24, 25 एंड 2026 जो आपका अभी लेटेस्ट डेटा है एज ऑफ जुलाई 2026। तो ये कंटिन्यूअसली BAA3 में ही रखा गया है इंडिया को। मतलब ये वाला टाइम पीरियड था आपका कोविड-19 पैंडेमिक का। इस रेटिंग को अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रही है कि 2020 से लेकर अभी तक देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन दी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, कि भारत की जो इकोनॉमी है उसने 2020 कोविड पैंडेमिक लेवल्स के बाद देयर हैज बीन नो इंप्रूवमेंट एट ऑल, व्हिच हैज कॉल्ड फॉर द रेटिंग बाय मूडीज टू रिमेन एट BAA3। दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल। और इसी बात पे जो है बवाल मचा है, जहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने इस बात को रेज किया। सो ये देखो, ये है, आई हैव अटैच्ड दिस क्रेडिट रेटिंग कंपैरिजन। तो इसमें हाईएस्ट क्वालिटी, हाई, अपर मीडियम, लोअर मीडियम, यहां पे खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड तक की रेटिंग में माना जाएगा कि इन्वेस्टर जो है उसके लिए फिर भी पैसा यहां पे इन्वेस्ट करना, मतलब उधार में पैसा देना, इज रिलेटिवली गुड इनफ, सेफ इनफ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको रिटर्न देगा। उसके बाद कहा गया ये वाला जो यहां से स्टार्ट हुआ, दिस ऑनवर्ड्स, एक है ये, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट ग्रेड। नीचे वाला जो है दैट इज योर स्पेक्यूलेटिव ग्रेड, ये, ठीक है। तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड आ गया ये, स्पेक्यूलेटिव, हाईली स्पेक्यूलेटिव, सब्सटैंशियल क्रेडिट, वेरी नियर डिफॉल्ट, नियर और इन डिफॉल्ट, एंड ये लास्ट आ गया डिफॉल्ट का कैटेगरी, कि यहां तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, शॉर्ट अगर आप पैसा दोगे तो, राइट।
तो देखो सेफ कंसिडर किया जाएगा ये टॉप के पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जो चार टॉप के ये हैं आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरीज, जिसमें अगर पैसा दिया जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेफ रहेगा, रिटर्न आपको कमा के देगा। ठीक है, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं मूडीज वाली। मूडीज ने भारत को, इंडिया को प्लेस किया है यहां पे, विच इज द लीस्ट और द लोएस्ट रंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड Baa3। आई होप ये आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है क्लियरली। Baa3 में यहां पे हमें रखा गया है, विच मीन्स कि इसके बिल्कुल नीचे सिर्फ आपका जो है स्पेक्यूलेटिव ग्रेड्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं दुनिया की विच आर नो गुड, विच आर डूम्ड, दिखता है उनके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी किया जाए तो, लेकिन उनको इन एजेंसीज ने, मूडीज ने जो है हमसे ऊपर के रेटिंग्स में रखा है फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। ये जो है इसके ऊपर हम टिप्पणी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ दीज कैटेगरीज आर डन। सो ये देखो, ये जो कैटेगरी है Baa3, दैट इज लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। तो मतलब क्या हुआ, आप जो है यू आर शोइंग इंडियन इकोनॉमी इन पुअर लाइट, आप जो है उसको खराब स्थिति में दिखा रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट करने या इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर उधार पैसा दिया जाएगा, जो उतना अच्छा चांस नहीं है, रिटर्न्स बहुत अच्छे आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रेटिंग सेज अबाउट द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैंने बात बताई थी, आई एक्सप्लेन्ड इट हियर। ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसमें हमने कहा था AAA to Baa3 एज पर मूडीज, और हम यहीं पे हैं लोवेस्ट में। उसके बाद स्पेक्यूलेटिव ग्रेड यानी कि जंक स्टेटस, Ba1 और बिलो, या फिर वो S&P एंड फिच का जो है AAA to BBB माइनस या BB+ एंड बिलो। ठीक है, तो ये क्रेडिट रिस्क स्पेक्ट्रम, क्रेडिट रिस्क स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मुझे एक ऐसे स्केल बनाना हो जहां पे यहां सेफेस्ट है, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ये वाला। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हमें रखा गया है इन द लोएस्ट कैटेगरी, विच हैज रेज्ड क्वेश्चंस। एंड ये स्पेक्यूलेटिव ग्रेड इधर है टुवर्ड्स द रिस्कीएस्ट साइड। ठीक है, दैट इज हाउ द एंटायर थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। चलो लेट्स मूव अहेड। फिर देखो, अब आते हैं, लेट्स पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। हमने पूरा ये क्रेडिट रेटिंग का पूरा तंत्र क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, CRAs काम कैसे करती हैं, दीज एजेंसीज हाउ डू दे वर्क, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स दे प्रोवाइड, ये सारी बात जान ली। अब आती है बात के, देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए या इंडिया एज अ भारत सरकार के लिए ये देखा जब जाएगा कि उसको कितनी क्रेडिट रेटिंग दी जानी चाहिए, उसमें मेजर कंसिडरेशन होगी कि अगर वो डेट उठा रही है तो वो डेट यानी लोन रीपे करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी रखती है। उसमें आप ये बोल सकते हो कि कितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं, कितने हमारे डेट को वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कवर करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ अवर GDP हमारे पास कितना डेट हमने रेज कर रखा है। ये सारा लेटेस्ट डेटा जो है आपको क्लियरली पिक्चर दिखाएगा कि कहां पे चीजें स्टैंड करती हैं। सो इफ वी टेक अ लुक एट हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, एंड दिस इज द लेटेस्ट डेटा एज ऑफ द वीक एंडेड ऑन 3rd July 2026, they stand at almost $675 billion, right? टोटल एक्सटर्नल डेट है हमारा $762 billion as of March 2026, एंड द एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो, एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो का मतलब ये हुआ कि GDP के मुकाबले एज अ परसेंटेज ऑफ GDP के प्रोपोर्शन में कितना डेट हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट है। एक्सटर्नल डेट का मतलब है जो हमने बाहर से रेज किया है, जो लेंडर है वो डोमेस्टिक लेंडर नहीं है, लेंडर जो है जिससे हमने पैसा उठाया वो बाहर का लेंडर है। एंड जनरली जो एक्सटर्नल डेट होता है इट कैन बी रूपी बेस्ड ऑल्सो, जैसे अगर आपने पढ़ा है तो मसाला बॉन्ड्स, राइट, दे कैन बी रूपी बेस्ड ऑल्सो, लेकिन जनरली इट इज नॉन रूपी बेस्ड, इट इज डॉलर बेस्ड और सम अदर फॉरेन करेंसी बेस्ड, तो वहां पे रिस्क रहता है। तो उसमें देख लीजिए दिस इज नॉट वेरी हाई, दिस इज एट अराउंड 21%। तो इसमें देखो ये दिखा रहा है ओवरऑल, ये 3 आंकड़े की स्टैट्स दिखाते हैं कि कितना हमारा जो डेट है, हाउ मच केपेबल वी आर टू रीपे दैट डेट।
93% जो है से ज़्यादा हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से कवर होता है, विच मीन्स कि अगर हम आज जहां पे चीजें स्टैंड करती हैं उनको वहीं पे स्टैंड स्टिल कर दें, वहीं पे फ्रीज कर दें, सो ओवर 93% ऑफ आवर डेट वी कैन पे फ्रॉम आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली इफ दैट सिनेरियो अकर्स। ठीक है, ये एक सिर्फ कंपैरिजन की बात होती है कि कैसे आप जो है कवर कितना अपना डेट कर पाएंगे। तो हम 93% से ज्यादा अपना डेट जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही कवर कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर आई वुड से। दैट इज इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रेजिलियंस, यानी बाहर से जो व्यक्ति हमें उधार में दे रहा है पैसा एज फॉर्म ऑफ आवर एक्सटर्नल डेट, वो इस चीज से जो है बिल्कुल इज एट पीस ऑफ माइंड कि वो पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है। सेकंड, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म डेट में देखो, लॉन्ग टर्म डेट जो है फॉर्म्स वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, while short term debt accounts for only around 20%। शॉर्ट टर्म डेट देखो दोस्तों, इसको ऐसे समझो, शॉर्ट टर्म डेट जो है वो आपके लिए लिक्विडिटी इश्यूज या लिक्विडिटी क्रंच खड़ा कर सकता है। आपको इमीडिएटली वो पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म का यहां पे मतलब है विच हैज मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, उसको आपको इमीडिएटली पे करना होगा। यू विल हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। अगर आपके ओवरऑल डेट के अंदर जो लॉन्ग टर्म वाला डेट है उसकी मेच्योरिटीज बाद में आएंगी, राइट। सो शॉर्ट टर्म डेट कम होना दैट ऑल्सो टेल्स यू के ओवरऑल लिक्विडिटी में आपके पास कहीं पे भी कोई क्रंच की सिचुएशन, लिक्विडिटी के शॉर्टेज की सिचुएशन जो है वो नहीं अकर करेगी, राइट। तो यही अपने आप में हमें ये सारे स्टैटिस्टिक्स अगर इसको हम कंबाइन करके एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखते हैं तो they tell you the entire story. That is, we are maintaining strong external resilience with healthy foreign exchange reserves, responsible debt levels and stable long-term debt structure. Long-term debt structure में कि कितना हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग में जो है मैनेज किया है, साथ में हमने कितना जो है जीडीपी के रेशो तक हमने उसको कितना लेके गए हैं, एंड कितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम मेंटेन कर पा रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू रीपे दैट डेट। ठीक है, कम व्हाट मे, हम वो रीपे करेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट वन मोर थिंग, दैट इंडिया हैज हैड जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, कि हमारा कभी भी डिफॉल्ट नहीं रहा है। वी हैव जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री। सो ये सब देखते हुए इट इज वेरी it becomes very obvious that the credit rating agencies, they have not upgraded the ratings keeping in the changing needs of the Indian economy, the stability which it has showed, the growth it has showed, जिस तरीके से जिस ट्रजेक्टरी पे भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करी है। एंड ये सर्वे का चैप्टर, वैसे तो अब ये सर्वे पुराना हो चुका है, बट अगर आप इस सर्वे को डाउनलोड करके देखोगे तो इट पुट्स इवन फर्दर मोर पॉइंट्स, जिनको मैंने यहां अभी के लिए स्किप कर दिया है ताकि ये बहुत ज्यादा लंबा और डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा, नहीं तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू। कि सर्वे ने ये तक पॉइंट किया था 2020-21 के टाइम पे कि जब जब इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो टॉप 5 पोजीशंस में, टॉप 3 पोजीशंस में आई हैं, इन्होंने इनफैक्ट चाइना तक को जो है, चाइना के डेटा तक को एनालाइज करके उसके अंदर डेटा सेट्स रखे हैं, तब जो है इन रेटिंग एजेंसीज ने अनस्क्रूपलसली फॉर रीजंस एज सेड बेस्ट नोन टू देम, कि उन्हीं को पता है क्या रीजंस की वजह से ऐसा उन्होंने किया, डाउनग्रेड किया रेटिंग्स को, या रेटिंग्स को जो है इंप्रूव नहीं किया। ठीक है, सो दैट इज ऑल विद विच आई वुड वांट टू एंड दिस वीडियो। बट हाँ, ये आपके ऊपर सवाल अब जो है मैं छोड़ के आता हूं कि क्या जो है ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं, डू दे कैरी अ बायस towards India or towards emerging economies, or they are just doing what they can do at best objectively. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Bye bye and take care.